हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी जोन। मैं आज आप लोगों के साथ क्लास 12 के ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ कौन सा यूनिट कितना इम्पॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है, कौन सा यूनिट से कितना मार्क्स आएगा, वो सारे मैं आज डिटेल्स में डिस्कस करूँगी इस वीडियो के अंदर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये क्लास 12 ज्योग्राफी का सिलेबस है। आप लोगों का 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर होगा, ये तो आप लोगों को पता ही है। आप लोगों को ज्योग्राफी में 3 बुक पढ़ना पड़ेगा, 2 है थ्योरी बुक एंड 1 है प्रैक्टिकल बुक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये है आप लोगों का पहला बुक। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये है चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम और ये वेटेज, मतलब कौन सा चैप्टर, कौन सा यूनिट कितना मार्क्स कैरी कर रहा है। ये है यूनिट 1 ह्यूमन ज्योग्राफी। यूनिट 1 में एक ही चैप्टर रहेगा और इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद यूनिट 2 में है 2 चैप्टर और यहाँ से आप लोगों का कितना मार्क बनेगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोगों को यूनिट 2 में ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे है 1 चैप्टर, यूनिट 2 का पहला चैप्टर, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। उसके बाद है चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट, ये है यूनिट 2 का चैप्टर। ये दोनों मिलाकर आप लोगों का 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद है यूनिट 3, बुक 1 का यूनिट 3। यहाँ से आप लोगों का 5 चैप्टर है, 4 to 8। पहला चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरा चैप्टर है सेकेंडरी एक्टिविटी, तीसरा चैप्टर है टर्शियरी एंड क्वार्डिनरी एक्टिविटी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड उसके बाद यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड। आप लोगों को यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, टर्शियरी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारे इस यूनिट 3 के अंदर पढ़ना होगा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कितना मार्क का क्वेश्चन बनेगा, 19 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो ये यूनिट 2 और यूनिट 3 आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसके बाद है मैप वर्क बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीचर्स ऑन वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। ये है आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क। ये आप लोगों का टीचर बताएंगे क्या करना है। आप लोगों का वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप के ऊपर इसमें मैप वर्क करना है और इसमें 5 मार्क्स है। तो पहला बुक और मैप वर्क मिलाकर आप लोगों का 35 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ये आप लोगों का पहला बुक में एक मैप वर्क है और इसमें 5 मार्क्स है। तो टोटल यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, ये आप लोगों का फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का यूनिट है और यहाँ से आप लोगों का 35 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आप लोगों का बुक, सेकंड बुक, ये इंडिया के ऊपर है, बुक इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम एंड ये वेटेज। तो यूनिट 1 चैप्टर बुक 2 का यूनिट 1 में एक ही चैप्टर है, पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। यहाँ से आप लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। यूनिट 1 बुक 2 का यूनिट 1 और ये है यूनिट 2। यूनिट 2 में पहला चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा यूनिट 2 से। यूनिट 1 से 5 मार्क का। तो आप लोगों को यूनिट 1 को और अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ पे 5 मार्क्स है। दोनों ही पढ़ना होगा, लेकिन आप लोगों को दोनों सभी यूनिट को ही अच्छे से पढ़ना होगा, लेकिन जिन यूनिट से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा उस यूनिट को और अच्छे से और ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ना होगा। उसके बाद बुक 2 यूनिट 3। यूनिट 3 में 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। सेकंड चैप्टर है वाटर रिसोर्स। थर्ड चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। फोर्थ चैप्टर है प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडेक्स कंटेंट। यूनिट 3 का 4 चैप्टर है और यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो इस यूनिट के ऊपर भी आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसके बाद यूनिट 4 बुक 2 यूनिट 4। बुक 2 यूनिट 4 के अंदर 2 चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद है यूनिट 5। यूनिट 5 में आप लोगों का एक ही चैप्टर है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद बुक 2 का मैप वर्क, ये है आप लोगों का बेस्ड ऑन लोकेटिंग एंड लेवलिंग ऑन ए पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ये आप लोगों का ये मैप वर्क है बुक 2 से। यहाँ से आप लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो सेकेंड बुक में कितना हुआ टोटल मार्क्स? 35 मिलाकर आप लोगों का 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर। उसके बाद आप लोगों का है लास्ट ज्योग्राफिकल प्रैक्टिकल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, ये वेटेज। चैप्टर नंबर चैप्टर 1 डाटा इट्स सोर्स एंड कंप्लीटेशन। उसके बाद बुक चैप्टर 2 डाटा प्रोसेसिंग। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसके बाद चैप्टर 4 स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ से आप लोगों का 18 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक एंड वाइवा वॉइस। ये है आप लोगों का प्रैक्टिकल बुक और वाइवा वॉइस में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। 5 मार्क्स इसके ऊपर है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइवा में। तो आप लोगों का प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स का क्वेश्चन, 30 मार्क्स है प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल पेपर में। ये सारे आप लोगों को बुक 1, बुक 2 एंड प्रैक्टिकल बुक, ये सारे अच्छे से आप लोगों को कवर करना होगा। यहाँ पे आप लोगों का कोर्स कंटेंट डिटेल्स में डिस्कस किया गया हुआ है। ये है बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये है आप लोगों का पहला बुक यूनिट 1।
चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। इस यूनिट के अंदर 8 चैप्टर है और इस चैप्टर में आप लोगों को नेचर एंड स्कोप, ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर एंड स्कोप, approaches to study of human geography, regional and systematic geography, dualism, nature of human geography, naturalization of humans, humanization of nature, schools of thought of human geography, fields and subfields of human geography। ये सारे आप लोगों को यूनिट 1 के चैप्टर 1 के अंदर पढ़ना होगा। उसके बाद है यूनिट 2, बुक 1 यूनिट 2। यूनिट 2 में चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आप लोगों को पढ़ना होगा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, components of population change, demographic transition, population control measures। ये यूनिट 2 के चैप्टर 2 है। यहाँ पे आप लोगों को पॉपुलेशन डेंसिटी, वर्ल्ड के ग्रोथ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये सारे पॉपुलेशन कंट्रोल को कैसे मेजर करते हैं, ये सारे आप लोगों को यूनिट 2 के चैप्टर 2 के अंदर पढ़ना होगा। उसके बाद है यूनिट 2 चैप्टर 3। ये चैप्टर 3 है ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके अंदर आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, HDI, HPI, GNH, इंटरनेशनल कंपैरिजंस, ये सारे आप लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर पढ़ना होगा। उसके बाद यूनिट 3 के 4 चैप्टर नंबर 4। यूनिट 3 के अंदर चैप्टर नंबर 4 आएगा। आप लोगों को यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज, कॉन्सेप्ट, टाइप्स, हंटिंग गैदरिंग, पैस्टोरलिज्म, नोमैडिक हर्डिंग, कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग, ये सारे आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना होगा। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, मिक्स फार्मिंग, ये सारे आप लोगों को इस चैप्टर 4 के अंदर आप लोगों को पढ़ना होगा। ये है आप लोगों का प्राइमरी एक्टिविटीज। उसके बाद चैप्टर 5 यूनिट 3 चैप्टर 5 सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर है मैन्युफैक्चरिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज on the basis of size, inputs, raw material output, products and ownerships, concept of high tech industry। ये सारे सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर आएगा। ये चैप्टर 5 में है। ये आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद चैप्टर 6 है टर्शियरी एक्टिविटी। यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना होगा ये सारे टॉपिक्स: tertiary activities, concept and types, trade and commerce, retail and wholesale trading, transport, factor affecting transport, communication, service, people engaged in tertiary activities, tourism, major tourist region। ये सारे आप लोगों को इस चैप्टर 6 के अंदर पढ़ना होगा। उसके बाद चैप्टर 7 है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अंदर आप लोगों को मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, हाईवे, रोड डेंसिटी, बॉर्डर रोड्स, रेलवेज, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, ट्रांस साइबेरियन,
ये सारे वाटरवेज, पाइपलाइन, ये सारे आप लोग को इस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर के अंदर पढ़ना होगा। उसके बाद चैप्टर 8 इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ पे आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर पढ़ना होगा। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट, basis of international trade, balance of trade, types of international trade, case for free trade, concept of dumping, World Trade Organization, ये सारे आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, टाइप्स ऑफ पोर्ट, ये सारे इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद आप लोगों का बुक 1 का सारे यूनिट हो गए और अब आते हैं बुक 2 के यूनिट के अंदर। ये है बुक 2। बुक 2 आप लोगों का इंडिया का पीपल इकोनॉमी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये इंडिया के ऊपर है। ये बुक आप लोगों को पढ़ना होगा। इसके अंदर यूनिट 1 के अंदर एक चैप्टर है पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। ये इंडिया के पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद यूनिट 2 चैप्टर 2 ह्यूमन सेटलमेंट, ये यूनिट 2 के अंदर एक चैप्टर है और ये चैप्टर के अंदर ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होगा। रूरल सेटलमेंट, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन सेटलमेंट्स, इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, स्मार्ट सिटीज मिशन, ये यूनिट 2 के चैप्टर 2 है। यहाँ पे आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स पढ़ना होगा। उसके बाद यूनिट 3 के अंदर चैप्टर 3 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। यूनिट 3 के अंदर ये चैप्टर है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। इसके अंदर ये है सब टॉपिक्स, ये आप लोगों को पढ़ना होगा। लैंड रिसोर्सेज, general land use categories, land use changes in India, common property resources, agricultural land use in India, cropping seasons in India, types of farming, geographical condition and distribution of major crops, wheat, rice, tea, coffee, cotton, jute, sugarcane, rubber, ये सारे इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद है चैप्टर 4 यूनिट 3 के अंदर वाटर रिसोर्सेज। यहाँ पे आप लोगों को वाटर के ऊपर पढ़ना होगा इंडिया के। ये है सब टॉपिक्स, वाटर रिसोर्सेज, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, लेगॉन, बैक वाटर्स, वाटर डिमांड, ये सारे आप लोगों को इस चैप्टर 4 के अंदर पढ़ना होगा। उसके बाद है चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यहाँ पे आप लोगों को मिनरल रिसोर्स के ऊपर पढ़ना होगा। इंट्रोडक्शन, टाइप्स, मेजर मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेरस, नॉन फेरस, बॉक्साइट, कॉपर, कोल, पेट्रोलियम, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, conservation of mineral resources, geothermal, bioenergy, tide wave, solar, wind, nuclear energy, ये सारे इस चैप्टर 5 के अंदर आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में है प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। ये आप लोगों को इंडिया के ऊपर ये प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना होगा। ये है प्लानिंग इंट्रोडक्शन, इसका सब टॉपिक्स, टारगेट एरिया प्लानिंग, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, केस स्टडीज, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट, ये सारे इस प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद है यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर चैप्टर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये है आप लोगों का सब टॉपिक्स, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, ऑयल
गैस पाइपलाइंस, वाटर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, पर्सनल मास कम्युनिकेशन सिस्टम, ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अंदर ये सब टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद चैप्टर 8 में है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में आता है चेंजिंग पैटर्न ऑफ द composition of India's export and import, direction of trade, seaports, major seaports of India along with their hinterlands airports। ये है इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर 8। ये सारे इसके सब टॉपिक्स, ये सारे आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद यूनिट 5 के अंदर चैप्टर 9 है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम। यहाँ पे आप लोगों को एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अर्बन वेस्ट, रूरल अर्बन माइग्रेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारे यहाँ पे यूनिट 5 के अंदर आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद बुक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी चैप्टर 1 डाटा इट्स सोर्सेस, ये है व्हाट इज। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को व्हाट इज डाटा, सोर्सेस ऑफ डाटा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेस, टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ग्रुपिंग डाटा, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ये चैप्टर 1 के अंदर आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ना होगा। उसके बाद चैप्टर 2, ये है प्रैक्टिकल बुक के अंदर, ये है आप लोगों का प्रैक्टिकल बुक। ये प्रैक्टिकल बुक का ये चैप्टर 2 डाटा प्रोसेसिंग। यहाँ पे आप लोगों को मीन मीडियन मोड, कंपैरिजन ऑफ मीन मीडियन मोड, मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, टैबुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, ये चैप्टर 2 के अंदर आप लोगों को ये यूनिट, ये टॉपिक पढ़ना होगा। उसके बाद चैप्टर 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यहाँ पे आप लोगों को ये सारे पढ़ना होगा। इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी होगा। थीमेटिक मैप, कंस्ट्रक्शन ऑफ डॉट मैप, क्लोरोप्लेट मैप, आइसोप्लेट मैप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जनरल रूल्स ऑफ ड्राइंग डायग्राम्स, ग्राफ्स, मैप्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन ग्राफ्स, पॉलीग्राफ्स, सिंपल बार ग्राफ्स, ये सारे आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चैप्टर 3 के अंदर पढ़ना होगा और प्रैक्टिकल भी इसके अंदर करना होगा। उसके बाद है चैप्टर 4 प्रैक्टिकल बुक स्पेशल इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप लोगों को GIS, GPS, स्पेशल डाटा फॉर्मेट्स, वेक्टर डाटा, रास्टर डाटा, डाटा इनपुट आउटपुट, ये सारे इस स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर 4 के अंदर ये सारे आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद आप लोगों का मैप वर्क रहेगा बुक 1 से, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से। चैप्टर 1 से आप लोगों का कोई मैप वर्क नहीं है, चैप्टर 2 से भी नहीं है, चैप्टर 3 से भी नहीं है। तो आप लोगों को चैप्टर 4 से आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क है, ये आप लोगों को करना पड़ेगा। चैप्टर 5 से नहीं है, चैप्टर 6 से भी नहीं है, चैप्टर 7 से है और ये है आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क। उसके बाद चैप्टर ये 8 से भी नहीं है आप लोगों का कोई मैप वर्क। उसके बाद बुक 2 का मैप वर्क। बुक 2 से आप लोगों को कौन सा चैप्टर से मैप वर्क करना पड़ेगा, ये है चैप्टर 1 से आप लोगों को मैप वर्क करना पड़ेगा। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 सेंसस डाटा के अंदर ऊपर। इसके बाद चैप्टर 2 से कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। चैप्टर 3 से है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर से, लैंड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। उसके बाद चैप्टर 4 से आप लोगों का कोई प्रैक्टिकल नहीं है। उसके बाद चैप्टर 5 से है आप लोगों का प्रैक्टिकल, ये सारे आयरन और मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट, ये सारे आप लोगों को मैप वर्क में
दिखाना होगा। उसके बाद चैप्टर 6 के अंदर भी आप लोगों का कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। चैप्टर 7 से भी नहीं है। चैप्टर 8 में आप लोगों का इंटरनेशनल ट्रेड एंड मेजर सी पोर्ट के ऊपर है। चैप्टर 8 से आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क है। चैप्टर 9 से भी कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। आप लोगों को किसी यूनिट कोई चैप्टर रिलेटेड कोई इशू होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी यूनिट के ऊपर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही।